कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका लास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, याद रखना। ये वाला टॉपिक हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी करेंगे, डेथ में, डिसोल्यूशन में, सब में ये टॉपिक आएगा बच्चों। तो इसलिए बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छे से इसको करें, जिससे आप लोगों को आने वाले चैप्टर में आप लोगों की प्रॉब्लम कम हो जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि फर्म का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन करेंगे। कब? जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन होता क्या है। रिवैल्यूएशन मतलब री दो और वैल्यूएशन। री मतलब दोबारा से, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, दोबारा से मूल्यांकन। क्लियर है बच्चों? हम लोग क्या करते हैं? दोबारा मूल्यांकन करते हैं। किस चीज़ का? अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है तो हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम या ज़्यादा। कई ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कई ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए सभी पार्टनर, ओल्ड भी और न्यू पार्टनर भी इस बात के लिए एग्री करता है कि फर्म का क्या होना चाहिए? रिवैल्यूएशन होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन किस टाइप से बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने आज कोई मशीनरी ली है, तो 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? यस, कम हो जाएगी। हमारे पास हमने कोई कार ली है बच्चों, हमने एक BMW कार ली है, आज उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। क्या 10 साल बाद वो 50 लाख रुपए की रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज हमने एक लैंड परचेज की बच्चों 10 लाख रुपए की। एक हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, सिर्फ लैंड परचेज की 10 लाख रुपए की। क्या 10 साल बाद वो सिर्फ 10 लाख की रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो हम क्या बता रहे हैं बच्चों? कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस बढ़ जाता है और कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका प्राइस घट जाता है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाहिए कि जो एसेट्स बढ़े हैं और जो एसेट्स घटे हैं उनके लिए। क्लियर है बच्चों? यस। तो रिवैल्यूएशन के लिए हम जब रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है बच्चों। कौन सी? व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब जो रिवाइज वैल्यू हुई है, रिवाइज वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? जो चेंज हुआ है, हम उसको बुक्स में शो करना चाहते हैं। या सेकंड कौन सा है? व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब जो वैल्यू रिवाइज हुए, जो चेंज हुई है, उसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। क्लियर है? दो तरह से ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। कौन सा? एक तो जो रिवाइज वैल्यू उसको बुक्स में हमें शो करना है और एक रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना। क्लियर है? तो अभी हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके? यस बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान रहे बच्चों, रिवैल्यूएशन अपना कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अपना कौन सा अकाउंट है? आप लोगों को पता है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट all expenses and losses, credit all income and gains। जितने भी हमारे एक्सपेंस या लॉस है उनको किस तरफ लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड में। अगर अपनी कुछ इनकम हुई है तो उनको कहाँ लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अपना कौन सा अकाउंट है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस इसके डेबिट साइड में, इनकम इसकी क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम लोग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी? एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, सपोज करो बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, तो बताओ साक्षी, प्रॉफिट के लॉस। अगर
एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हमारे पास एक एसेट से लैंड थी 10 लाख रुपए की, परचेज करी हम लोगों ने, और 4 साल बाद उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो जाए, तो फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अगर इंक्रीज हो जाए एसेट्स तो क्या है, प्रॉफिट है। तो रिवॉल्यूशन में किस साइड शो करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में। तो इंक्रीज इन एसेट्स बाय इंक्रीज इन एसेट्स, क्लियर है, जितने इंक्रीज हुआ है वो। अगर हम इसकी जर्नल की बात करें, इंक्रीज इन एसेट्स पे जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, आपने देखा रिवॉल्यूशन अकाउंट में किस तरफ शो किया है, क्रेडिट साइड में, तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है किससे, एसेट्स से, तो एंट्री क्या कर देंगे हम लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, क्लियर है बच्चों, पक्का। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, इंक्रीज की बात, क्या, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो प्रॉफिट क्या लॉस, लॉस, तो किस तरफ शो करेंगे रिवॉल्यूशन में, डेबिट साइड में। टू, डेबिट के लिए टू यूज करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स, क्लियर है, जितनी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, ओके। अगर हम इसकी जर्नल की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या कर देंगे बच्चों, डिक्रीज इन एसेट्स पे किस तरफ शो किया है रिवॉल्यूशन में, डेबिट में, तो रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्लियर है बच्चों, पक्का। नेक्स्ट ये तो एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे ही लायबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। आप लोग सोचो, अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी हमारी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस। अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाए तो क्या है, लॉस है, तो किस तरफ शो करेंगे रिवॉल्यूशन में, डेबिट साइड में। टू, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लॉस है बच्चों, क्लियर है। अगर जर्नल की बात करें तो जर्नल क्या करेंगे हम लोग, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, क्लियर है। नेक्स्ट इंक्रीज इन लायबिलिटी के अलावा अगर लायबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, लायबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, बताओ, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, परवीन, प्रॉफिट या लॉस, अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो प्रॉफिट किस तरफ शो करेंगे रिवॉल्यूशन में, क्रेडिट साइड में, तो बाय डिक्रीज इन, ओहो ये दोबारा लिया हमने पॉइंट, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी बच्चों ये क्या था, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बताते नहीं हो, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभी हम लोगों ने इससे पहले कौन सा टॉपिक लिया था, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये कौन सा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो किस तरफ शो करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्लियर है, पक्का, प्रॉफिट है। उसके बाद तो एंट्री क्या करेंगे इसकी, बोलो, तो लायबिलिटी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, क्लियर है। इसी तरफ से अगर हमारे पास क्या आती है बच्चों, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो डेबिट साइड शो कर देंगे उसको, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आते हैं तो किस तरफ शो कर देंगे उसको, क्रेडिट में, क्लियर है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट है, क्लियर है, मतलब प्रॉफिट इसके क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस इसके डेबिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल एक्सेस है, अगर क्रेडिट का टोटल एक्सेस है, डेबिट में क्या निकलेगा, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जितने भी जैसे दो ओल्ड पार्टनर ए और बी, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उन दोनों में किस रेशो में डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग, ओल्ड रेशो में बच्चों, क्लियर है। ये था बच्चों कौन सा, रिवॉल्यूशन अकाउंट था अपना। तो रिवॉल्यूशन अपना नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस इसके डेबिट में, इनकम इसके क्रेडिट में। अगर डेबिट का एक्सेस है तो क्रेडिट में क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट, क्लियर है। ध्यान रखना रिवॉल्यूशन में जो एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज हुई है उन्हीं का इफेक्ट करेंगे बस, क्लियर है बच्चों। तो आज हमने फर्स्ट टॉपिक किया है व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर जो
रिवाइज वैल्यू है उसको हम लोगों को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो एसेट्स की वैल्यू अगर घटी है या इंक्रीज हुई है तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग उनका इफेक्ट करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो एक इसका लास्ट टॉपिक रह जाता है, उसके बाद हमारा कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग उसको करोगे तो चैप्टर 4th और 5th टोटल 15 मार्क्स के आते हैं। अगर आप लोग उनको अच्छे से करोगे और स्टेप बाय स्टेप करके करोगे तो बहुत आसान हो जाएंगे और अच्छे से भी प्रॉपर समझ में आएंगे बच्चों। ठीक है? तो आप लोगों को पहले ये बेसिक्स चीज़ें सब कुछ क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ क्लियर होगा तो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।